हेलो माय डियर, आज का क्वेश्चन है प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर माइनस 2। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2, कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या डिटरमाइन करना है? प्रेशर डिटरमाइन करना है, और किसमें? पास्कल में। सीधे सीधे कि आपको प्रेशर निकालना है पास्कल में। ठीक हो गया। हमको दिया है मास ऑफ एयर पर यूनिट एरिया। कैसे कहा? क्योंकि जो मास है वो लिखा है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस 2। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? किसकी यूनिट में होता है? एरिया की यूनिट होती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। तो इसका मतलब ये जो मास है ग्राम में वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अगर जनरल इसको डिफाइन करें तो इट मीन्स हमारे पास जो मास ऑफ एयर है वो कितना है? 1034 ग्राम। कितने एरिया में? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, ये इसको हमने डिफाइन किया पहले। अब प्रेशर निकालना है। हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो F इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा NA अपॉन कैपिटल A। लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन A की वैल्यू तो कहीं दे नहीं रखी है। तो हम जानते हैं कि जब मास दे रखा होता है, मास के साथ अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो g है उसका मल्टीप्लाई कर दे तो वेट बन जाएगा, और जो वेट है वो उस समय फोर्स का काम करेगा। इट मींस जो एयर का जो वेट है वो फोर्स का काम करेगा एट सी लेवल, और वही प्रेशर डेवलप करेगा। ओके, तो जो हमारे शरीर पर एयर का जो वेट है वही तो प्रेशर डेवलप करता है। तो वेट को आप m इंटू जी से रिप्रेजेंट करेंगे, वही फोर्स का काम करेगा। और एरिया आपको दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो जो वैल्यू दे रखी है उसे आप लिख लीजिए। 1034 ये हो गया ग्राम इंटू, आप जी की वैल्यू जानते हैं, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अपॉन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स क्लियर। अब चूंकि उन्होंने कहा है कि जो प्रेशर है वो पास्कल में आना चाहिए, और दे रखा है कि 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर की पावर माइनस 2। इट मीन्स जो ये पास्कल की जो यूनिट है वो ये एसआई यूनिट के इक्विवेलेंट आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी यूनिट होगी उसको आप एसआई या एम के सिस्टम में चेंज करेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से 1034। ये क्या था? वेट मास था ग्राम में। आप इस ग्राम को किस में चेंज करेंगे? किलोग्राम में। एमकेएस और एसआई में मास जो होता है किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो आप इससे डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, तो ये बन गया हमारा किलोग्राम। ओके, इनटू ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये तो ऐसा ही यूनिट में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वही प्रॉब्लम आ गई। आप जानते हैं सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में लेंथ जो होती है वो मीटर में मेजर की जाती है। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं। अब ये सेंटीमीटर था, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इट्स क्लियर टू ऑल। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 1034 इंटू 9.8 अपॉन 1000, और ये 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलिए 10 की पावर माइनस 4, और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और सारी यूनिट एक साथ रख दीजिए तो ये आ गया केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो वो ऐसा आ जाएगा नीचे, इसके साथ मल्टीप्लाई में सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब 1000 और 10 की पावर माइनस 4 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर माइनस 1 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी 1034 इंटू 9.8 इंटू 10 इंटू, अब यहाँ यूनिट लिख देंगे केजी, और ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स, और सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा सेकेंड की पावर माइनस 2। ओके, तो नाउ अब इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ जगह बची है थोड़ी सी, तो 1034 इंटू 9.8 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 101,332। ओके, और यूनिट आप ऐसे लिख देंगे केजी मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर माइनस 2। ओके,
अब आप इसको अगर लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में 1.01332 इंटू 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ ओके। अब हमको चूंकि इसको चेंज करना है पास्कल में, तो पास्कल के लिए हमें इसे न्यूटन मीटर की पावर -2 की फॉर्म में लाना है। अब आप जानते हैं न्यूटन कैसे आएगा, तो न्यूटन के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं याद करने के लिए, 1 न्यूटन कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी में और एक्सीलरेशन होता है मीटर सेकंड की पावर -2, ओके। तो केजी मीटर सेकंड की पावर -2 को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ओके। तो आपके पास केजी दे रखा है, केजी यहाँ भी है, मीटर की पावर -1 है, यहाँ मीटर है, तो मीटर के पावर -1 को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, मीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और मीटर के स्क्वायर से डिवाइड भी कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा, ओके। और बाकी सेकंड की पावर -2 यहाँ भी है, सेकंड की पावर -2 यहाँ भी है, तो चेंज कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ मीटर इनवर्स की जगह यहाँ पे मीटर आना चाहिए था। तो मीटर का स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर के स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे, क्लियर। तो जो वैल्यू आएगी 1.01332 इंटू 10⁵ और ये केजी आ गया, और मीटर इनवर्स से और मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर हो जाएगा, सेकंड की पावर -2 रहेगा, इसको एक साथ लिख लीजिए और मीटर स्क्वायर को ऊपर पहुंचा दीजिए तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो मीटर इनवर्स और मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो मीटर आया, और बाकी जो मीटर स्क्वायर था जो डिवाइड किया था उसको ऊपर ले गए तो मीटर की पावर -2 हो गया। अब इस केजी मीटर सेकंड की पावर -2 यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, न्यूटन। तो 1.01332 इंटू 10⁵ न्यूटन, और बचा हुआ है मीटर की पावर -2। तो न्यूटन मीटर की पावर -2 को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। जो आंसर आ गया प्रेशर 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल, दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी लेवल पर जो प्रेशर होता है एयर का वो 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। थैंक यू।